तो दोस्तों आज की हमारी मूवी का नाम है जोकर। इस मूवी की शुरुआत में एक आदमी को जोकर का मेकअप करते हुए दिखाया जाता है, जिसके पीछे टीवी में एक न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि शहर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। यहाँ पर गरीब लोगों के पास ना तो नौकरी होती है, ना ही उनके पास पैसा होता है, उन्हें भूखा रहना पड़ता है, उनकी हालत बहुत खराब होती है। और वहीं अमीर लोगों के पास बहुत पैसा होता है, वो गरीब लोगों पर बहुत अत्याचार करते हैं, जिससे शहर का क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। देन आगे मूवी में सड़क पर एक जोकर को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑथर होता है। जोकर हाथ में एक बोर्ड लेकर किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। कुछ लड़के उसका एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लेकर वहां से भाग जाते हैं। जोकर भी उनके पीछे भागने लगता है। भागते भागते उनमें से एक लड़का रुक जाता है और वो जोकर के मुंह पर वो बोर्ड मारता है, जिससे जोकर नीचे गिर जाता है और बोर्ड टूट जाता है। फिर उस लड़के के सभी दोस्त जोकर को बुरी तरह मारने लगते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। सभी लड़के उसको लूजर लूजर कहकर चिढ़ाने लगते हैं। ऑथर जमीन पर पड़ा रोता रहता है। फिर ऑथर अपने डॉक्टर के पास जाता है। वो उसके पास जाकर जोर जोर से हंस रहा होता है, क्योंकि ऑथर को कोई दिमागी बीमारी होती है, जिस कारण वो अपने दिमाग में ही एक अलग दुनिया बनाकर रखता है और वो कभी कभी असली दुनिया और अपने दिमाग की बनाई दुनिया में फर्क नहीं कर पाता। ऑथर इस बीमारी की फर्स्ट स्टेज पर होता है। इस बीमारी के कारण वो अपनी फीलिंग को वैसे शो नहीं कर पाता जैसे वो फील कर रहा होता है। इसलिए जब भी ऑथर खुश या दुखी होता है तो वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। डॉक्टर उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो डॉक्टर से कहता है कि वो एक कॉमेडियन बनना चाहता है, लेकिन सिटी में जो जुर्म की दुनिया बन चुकी है, यहाँ कुछ भी इतना आसान नहीं है। डॉक्टर उससे पूछते कि क्या तुम अपनी डायरी लेकर आए हो, तो डॉक्टर को वो अपनी डायरी दिखाता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं आशा करता हूँ कि मेरी मौत मेरी जिंदगी से ज्यादा सुकून वाली होगी। ऑथर डॉक्टर से अपनी दवाई बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहती है कि तुम पहले ही 7 तरह की दवाइयाँ खाते हो, हम तुम्हारी डोज नहीं बढ़ा सकते। डॉक्टर से मिलने के बाद ऑथर वहाँ से चला जाता है। जब वो बस में जा रहा होता है तो उसके सामने की सीट पर बच्चे को हंसाने के लिए ऑथर अलग अलग तरह के मुंह बनाने लग जाता है और वो बच्चा हंसने लग जाता है। लेकिन तभी उस बच्चे की माँ उसे कहती है कि मेरे बच्चे को परेशान करना बंद करो। तो ऑथर कहता है कि मैं तो बस उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस बच्चे की माँ ऑथर पर बहुत गुस्सा होती है। ऑथर इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिससे बस में मौजूद सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। और तभी ऑथर उस लेडी को एक कार्ड निकाल कर देता है जिसके अंदर लिखा होता है कि ऑथर को एक मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो खुशी या दुख में जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। और आप इस बात का गुस्सा ना करें। अब ऑथर अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहता है। घर पहुंचकर ऑथर सबसे पहले अपने घर के लेटर बॉक्स को चेक करता है और टीवी पर एक कॉमेडी शो आ रहा होता है जिसे मशहूर कॉमेडियन फ्रैंकलिन होस्ट कर रहे होते हैं। ऑथर फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा फैन होता है, वह उसका कोई भी शो मिस नहीं करता। दूसरे दिन ऑथर अपने काम पर जाता है। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि कल किसी ने तुम्हें मारा, तो ऑथर कहता है कि वो बच्चे थे। तभी उसका दोस्त उसे एक गन दे देता है, लेकिन ऑथर उस गन को लेना नहीं चाहता। तो उसका दोस्त कहता है कि इस शहर में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए इसे अपने पास रखना चाहिए, और वो उसे गन दे देता है। इसके बाद ऑथर अपने बॉस के पास अपनी सैलरी लेने जाता है। तो उसका बॉस उसे पूछता है कि एडवर्टाइजमेंट वाला बोर्ड कहाँ है। तो ऑथर उसे बताता है कि कुछ बच्चों ने वो बोर्ड मुझसे छीन कर तोड़ दिया और उन्होंने मुझे बहुत मारा। लेकिन उसका बॉस उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जब तक तुम बोर्ड वापस नहीं करोगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। इस बात से दुखी होकर ऑथर सड़कों पर घूमने लगता है। शाम को जब ऑथर अपने घर वापस आता है तो यहाँ पर उसे लिफ्ट में एक लड़की मिलती है जिसका नाम सोफी होता है, जिसके साथ उसकी बेटी भी होती है। ऑथर सोफी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या मिस्टर थॉमस का कोई लेटर आया। तो ऑथर कहता है कि वो अमीर आदमी है, वो हमारी परवाह क्यों करेगा। तभी उसकी माँ बताती है कि मिस्टर थॉमस एक अच्छे आदमी है, वो काफी साल पहले मिस्टर थॉमस के यहाँ काम करती थी, जो इस शहर के एक अमीर आदमी हैं, जो अब इस शहर के मेयर हैं। वो कहती है कि अगर उसे हमारी इस कंडीशन के बारे में पता चला तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। इसीलिए ऑथर की माँ उन्हें लेटर लिखकर अपने हालात के बारे में बताती है। दूसरे दिन सुबह सोफी अपने घर से बाहर निकलती है तो ऑथर सारा दिन उसका पीछा करता है। शाम को सोफी ऑथर को बताती है कि उसे पता है कि वो सारा दिन उसका पीछा कर रहा था। तो ऑथर कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारा पीछा किया, जिसे सुनकर सोफी उस पर गुस्सा नहीं होती। देन मूवी का सीन चेंज होता है। अगले दिन ऑथर जोकर बनकर बच्चों के हॉस्पिटल में पहुंचता है। यहाँ सभी बच्चों को हंसाने के लिए वो जोकर वाला डांस करता है। डांस करते करते गलती से उसकी जेब से वो गन नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और इसके लिए ऑथर का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। लेकिन ऑथर कहता है कि वो गन तो उसके दोस्त ने अपने पास रखने के लिए दी थी। उसका बॉस उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्त ने बता दिया है कि गन तुमने उससे खरीदी है, जिसे सुनकर ऑथर बहुत दुखी होता है और जो
जोकर के कपड़ों में ही घर के लिए निकल पड़ता है। जब ऑथर ट्रेन में होता है तो वहाँ 3 आदमी एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर ऑथर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तभी वो लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है और इसके बाद वो तीनों आदमी ऑथर के पास आते हैं। वो कहते हैं कि हमने कोई चुटकुला नहीं सुनाया। ऑथर उन्हें अपनी मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑथर की बात नहीं सुनते और वो ऑथर को बुरी तरह मारने लगते हैं, जिससे ऑथर का सब्र का बांध टूट जाता है और वो तीनों को गन से गोली मार देता है। ऑथर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो भागते भागते एक पब्लिक टॉयलेट में पहुंच जाता है और यहाँ पर वो डांस करना शुरू कर देता है। वो अपनी दिमाग की बनाई हुई अलग दुनिया में खो जाता है। ऑथर जो बच्चों की तरह मासूम है, जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, जो अपनी बीमारी से जूझ रहा है, इस शहर के क्राइम ने उसे आज मुजरिम बना दिया है। वो वहाँ से अपने घर पहुंचता है। दूसरे दिन सुबह ऑथर देखता है कि टीवी पर मिस्टर थॉमस का इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें मिस्टर थॉमस से उन 3 आदमियों के कत्ल के बारे में पूछा जाता है। तो थॉमस कहता है कि वो तीनों अच्छे इंसान थे, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन वो मेरी कंपनी में काम करते थे। थॉमस कहता है कि वो सारे नाकारा लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, वो हम जैसे कामयाब अमीर लोगों के खिलाफ हो गए हैं, जो इन तीनों को मारने वाले उस जोकर को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों की निंदा करता हूँ। दूसरी तरफ ऑथर की सारी दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं। वो डॉक्टर के पास अपनी दवाई लेने जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि सरकार ने फ्री मेडिकल की फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी है, उन्हें तुम्हारे जैसे लोगों की कोई कदर नहीं है। जिसे सुनकर ऑथर बहुत दुखी होता है, क्योंकि अब उसे अपनी बीमारी की दवा नहीं मिल पाएगी। डॉक्टर कहती है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। वहाँ से निकलकर ऑथर एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में जाता है। यहाँ पर ऑथर भी इस शो में हिस्सा लेता है। सोफी भी उस शो को देखने के लिए आई होती है, जिसे देखकर ऑथर हंसने लग जाता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका पूरा शो खराब हो जाता है। फिर ऑथर सोफी के साथ बाहर आ जाता है। यहाँ पर वो न्यूज़पेपर में देखता है जिसमें जोकर की चारों तरफ तारीफ हो रही थी और लोग भी जोकर का मास्क लगाकर घूम रहे थे, जिसे देखकर सोफी कहती है कि इस जोकर ने जो भी किया बिल्कुल सही किया और वो कहती है कि अभी इस शहर में उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। लोगों का जोकर के प्रति प्यार देखकर ऑथर बहुत खुश होता है। वो अपने घर पहुंचकर डांस करने लगता है, लेकिन तभी उसे टेबल पर कुछ लेटर्स मिलते हैं जिसे उसकी माँ ने मिस्टर थॉमस को पोस्ट करने के लिए रखा होता है। ऑथर उस लेटर को खोलकर पढ़ता है। उसमें उसकी माँ थॉमस को कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और ऑथर उसका बेटा है, जिसे पढ़कर ऑथर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है। ऑथर की माँ खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और वो ऑथर से कहती है कि जब तक तुम गुस्सा शांत नहीं करोगे मैं कुछ नहीं बताऊंगी। जब ऑथर का गुस्सा शांत हो जाता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि जब वो मिस्टर थॉमस के घर काम करते थी तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन मिस्टर थॉमस बहुत अमीर थे और मैं बहुत गरीब, जिस वजह से हम लोग शादी नहीं कर पाए और हम दोनों ने एक फैसला किया कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें भी ये बात नहीं बता सकी। वो इसके लिए ऑथर से माफी मांगती है। देन ऑथर मिस्टर थॉमस से मिलने उसके घर जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात थॉमस के बेटे से होती है। ऑथर उसे जोकर की तरह हंसाने लगता है और उसे अपने पास बुला लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस का आदमी आ जाता है। वो ऑथर को उससे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन ऑथर उसे बताता है कि मैं फैनी का बेटा हूँ, जो कभी मिस्टर थॉमस के यहाँ काम करती थी। वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरी माँ और थॉमस के बीच क्या हुआ था। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हारी माँ एक पागल है, उसे एक दिमागी बीमारी थी, वो झूठ बोल रही थी। जिसे सुनकर ऑथर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो उस बच्चे की तरफ देखता है और उस आदमी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से भागकर घर पहुँचता है। यहाँ पर वो घर के बाहर एक एम्बुलेंस को खड़ी देखता है, क्योंकि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया होता है। वो अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में जाता है। जब ऑथर हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं, जो ऑथर से ट्रेन में हुए 3 आदमियों के कत्ल के बारे में पूछताछ करते हैं, जो उस जोकर ने किए थे। ऑथर उन्हें कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वो उन्हें साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सवाल उन्होंने उसकी माँ से पूछे थे, जिसके कारण उसकी माँ को हार्ट अटैक आ गया था। इस बात से नाराज होकर ऑथर वहाँ से उठकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर सोफी भी उसकी माँ को देखने के लिए आई होती है और यहीं पर टीवी पर मशहूर कॉमेडियन फ्रैंकलिन का शो आ रहा होता है, जिसमें वो ऑथर की लास्ट डे वाली परफॉर्मेंस का मजाक उड़ा रहे होते हैं और ऑथर को जोकर कहता है, जिसे देखकर ऑथर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो फ्रैंकलिन को अपना आइडल मानता था और अब वही उसकी परफॉर्मेंस का मजाक उड़ा रहा होता है। फिर ऑथर हॉस्पिटल से बाहर आता है तो देखता है कि शहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। यहाँ पर गरीब लोग मास्क लगाकर इस शहर के मेयर थॉमस और उसके जैसे अमीर लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इस जोकर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वहाँ से निकलकर ऑथर एक थिएटर में जाता है। यहाँ पर वो मिस्टर
मिस्टर थॉमस से मिलकर उसे बताता है कि वो उसका बेटा है। वो कहता है कि 30 साल पहले मेरी माँ फैनी आपके यहाँ काम करती थी और आप एक दूसरे से प्यार करते थे। तो मिस्टर थॉमस उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, मेरी उसके बीच की लव स्टोरी सिर्फ उनकी दिमागी कहानी है। अगर तुम पूरा सच जानना चाहते हो तो उस हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। ऑथर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके गले लगना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए डैड। इस बात से थॉमस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऑथर को थप्पड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। और अब पूरा सच जानने के लिए ऑथर उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसकी माँ का इलाज चल रहा था। ऑथर वहाँ से वो अपनी माँ की फाइल चुरा लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसकी माँ ने ऑथर को अडॉप्ट किया था। वो ऑथर को बहुत टॉर्चर करती थी, जिससे उसकी माँ कहती है कि ऑथर कभी रोया नहीं था, उसे रुलाने के लिए वो ऐसा करती थी। पुलिस को ऑथर एक बार घर पर बहुत बुरी कंडीशन में मिला था। वो उसे घर के अंदर लोहे की जंजीरों के साथ बांध कर रखती थी। उसके पूरे शरीर पर घाव के निशान थे। ऑथर के सर पर एक गहरी चोट भी थी, जिसकी वजह से आज ऑथर की ये हालत थी, जिसकी जिम्मेदार उसकी माँ होती है। और ये सब जानने के बाद ऑथर पूरी तरह से टूट जाता है। ये सब जानने के बाद ऑथर सोफी के घर पहुंचता है। सोफी उसे घर के अंदर देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफी उसे कभी प्यार करती ही नहीं थी, क्योंकि लिफ्ट में मिलने के बाद सोफी उसे कभी मिली ही नहीं थी। ये सब ऑथर के दिमाग की इमेजिनेशन थी। उसने अपने आप को यकीन दिलाया था कि सोफी भी उसे प्यार करती है। सोफी उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब ऑथर पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वो अपने घर पहुंचता है। यहाँ पर उसे एक फोन आता है जिसमें उसे फ्रैंकलिन के शो में बुलाया जाता है। दूसरे दिन ऑथर हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ पर वो तकिए से अपनी माँ का मुंह दबाकर उसे मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऑथर की हालत की जिम्मेदार उसकी माँ है और उसकी माँ ने उसे सब कुछ झूठ बताया था। इसके बाद वो वापस आ जाता है। अगली सुबह ऑथर फ्रैंकलिन के शो में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसके साथ काम करने वाले उसके दो दोस्त उसकी माँ की हालत के बारे में पूछने के लिए उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन ऑथर उनमें से एक दोस्त को बुरी तरह से जान से मार देता है, क्योंकि उसने उसके बॉस को झूठ बोला था कि ऑथर ने वो गन उससे खरीदी है। लेकिन ऑथर अपने दूसरे दोस्त को छोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमेशा मेरे से अच्छे से बात की है। फिर ऑथर पूरी तरह जोकर की ड्रेस में तैयार होकर वहाँ से निकल पड़ता है। आगे जाकर वो सीढ़ियों से उतरते हुए डांस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो दो पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जो पहले भी ऑथर के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। वो ऑथर को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन ऑथर वहाँ से भागकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वो दोनों पुलिस वाले भी उसके पीछे उस ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर होते हैं उन सब ने जोकर का मास्क लगा रखा था, क्योंकि शहर में सभी लोग जोकर को सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए सब जोकर बने हुए थे। भीड़ को हटाने के लिए एक पुलिस वाला गोली चलाता है, जो जोकर बने एक आम आदमी को लग जाती है, जिससे गुस्सा होकर सभी लोग उन पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। इस बात का फायदा उठाकर ऑथर वहाँ से निकल जाता है और फ्रैंकलिन के शो में पहुंच जाता है। ऑथर फ्रैंकलिन को कहता है कि वो उसे जोकर नाम से सबसे इंट्रोड्यूस कराए और फ्रैंकलिन इस बात के लिए मान जाता है। जब शो शुरू होता है तो फ्रैंकलिन ऑथर से ट्रेन में हुए उन 3 आदमियों के कत्ल के बारे में पूछता है। तो ऑथर कहता है कि वो 3 कत्ल मैंने किए थे, जिसे सुनकर सारे बहुत हैरान हो जाते हैं। और फ्रैंकलिन उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से 2 पुलिस वालों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, वो अब आईसीयू में है। तो ऑथर कहता है कि उन 3 मर्डर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो तीनों के तीनों बहुत अमीर थे, क्योंकि वो मिस्टर थॉमस की कंपनी में काम करते थे। ऑथर कहता है कि अगर इसकी जगह मेरा कत्ल हो गया होता तो इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तुमने भी मुझे आज अपने शो पर अपने फायदे के लिए बुलाया है। तुमने अपने पिछले शो में मेरी वीडियो चलाकर मेरा मजाक उड़ाया और जब वो सुपरहिट हो गई तो तुमने मुझे अपने फायदे के लिए यहाँ बुला लिया। जिसे सुनकर फ्रैंकलिन उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से शहर में दंगे हो रहे हैं। तो ऑथर फ्रैंकलिन को कहता है कि तुम्हें नहीं पता, जब एक ऐसे इंसान को जो दिमागी रूप से बीमार है समाज पूरी तरह से नाकार देता है, उसे पूरी तरह से अकेला छोड़ देता है, उसका मजाक उड़ाता है, तो उसे कैसा लगता है। ऑथर को बहुत गुस्सा आता है। वो चेयर पर बैठे बैठे इस फ्रैंकलिन के सर पर गोली मार देता है, जिससे फ्रैंकलिन वहीं पर मर जाता है। जब पुलिस ऑथर को अरेस्ट कर ले जा रही होती है तो रास्ते में उसके समर्थक पुलिस वालों की गाड़ी तोड़कर ऑथर को वहां से ले जाते हैं। जब ऑथर की आंखें खुलती हैं तो वो गाड़ी पर खड़ा होकर उन सब का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वो सब उस जोकर बने ऑथर से बहुत प्यार करते थे। इसी बीच शहर में चारों तरफ दंगे चल रहे होते हैं। थॉमस अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता है। तभी एक आदमी जोकर का मास्क लगाकर उनके सामने आता है और वो थॉमस और उसकी पत्नी को गोली मार देता है। दोनों वहीं पर मर जाते हैं और उनका बेटा अनाथ हो जाता है। देन मूवी का सीन चेंज होता है। यहाँ पर ऑथर एक मेंटल
हॉस्पिटल में आता है। उसके सामने एक साइकियाट्रिस्ट होती है। ऑथर जोर जोर से हंस रहा होता है। वो ऑथर से पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तो ऑथर उसे कहता है कि मुझे एक जोक याद आ गया था पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसके बाद ऑथर को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। यहाँ उसके पैरों पर खून लगा होता है, यानी कि ऑथर ने अब उस साइकियाट्रिस्ट को भी मार दिया है और यहीं पर मूवी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी जोकर मूवी की कहानी। ये मूवी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल किलर एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब करें।